हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर यानी बीएड कॉमर्स के अंतर्गत पेपर नंबर 6 जो बीएड में आपका जो 6 पेपर है, छठा पेपर है, उसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 3 इकाई 3 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे रोल ऑफ मीडिया इन प्रोपगेशन ऑफ पॉपुलर बिलीफ्स, यानी प्रचलित मान्यताओं के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका। तो आज हम लोग जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत रोल ऑफ मीडिया इन प्रोपगेशन ऑफ पॉपुलर बिलीफ्स के बारे में जानेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे सही सामाजिक एवं नैतिक विचारों के बारे में, संवाद के लिए अवसर प्रदान करना, और तीसरा बिंदु के बारे में हम लोग जानेंगे समाज की जागरूकता भूमिका। इसमें इन 7 बिंदुओं के बारे में जानेंगे। महिलाओं की परंपरागत सोच और भूमिका में परिवर्तन लाना। दूसरा पॉइंट है महिलाओं और पुरुषों की समस्याओं को उजागर करना। सरकार के प्रयासों की आलोचना एवं अपेक्षाओं से अवगत कराना। और फिर हम लोग जानेंगे समाप्त करने के विश्व स्तर पर लैंगिक भूमिकाओं को जारी करना, नई पीढ़ी के विचारों में, और फिर हम लोग जानेंगे अन्य भूमिकाएं। व्यक्तियों के मनोभावों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक मीडिया सिद्धांत की दृष्टि से लिंग पर विचार करना, जब लिंग संबंधी ये प्रतिनिधित्व किया जाता है कि मीडिया क्या भेजता है तथा हमें क्या करना है, दोनों को स्वीकार करने एवं दोनों संदेशों का अलग अलग विरोध करना एक संयोजन का परिणाम होता है। नेतृत्व सिद्धांतकारों का तर्क है कि मीडिया यथास्थिति का समर्थन करता है। दूसरे विचारकों का दावा है कि दर्शक केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, वे पुनः व्याख्या कर सकते हैं और वे सामाजिक स्थिति एवं पृष्ठभूमि के आधार पर क्या देखते हैं। प्रचलित मान्यताओं के प्रचार प्रसार में मीडिया द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सही सामाजिक एवं नैतिक विचारों का प्रचार। समाज में सही सामाजिक एवं नैतिक विचारों के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका समाज की अवधारणा एवं सामाजिक विचारों की गहराई जानने के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए, जिससे अंधविश्वासों की तरफ लोगों की प्रवृत्ति
ना हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारा संवाद के लिए अवसर प्रदान करना। मास मीडिया के विशेष समूह को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को बातचीत के अवसर प्रदान करने चाहिए। मास मीडिया जनसंचार के अवसर एवं सीमाएं दोनों पर विचार करने की आवश्यकता प्रस्तुत करता है एवं सामाजिक समस्याओं की सहायता के लिए मास मीडिया इसके उन्मूलन के लिए योजना बना रहा है। मास मीडिया की शक्ति सार्वजनिक एजेंडे एवं मुद्दे स्थापित करने के लिए स्थानीय प्रयासों को मजबूत करता है। अब हम लोग तीसरा पॉइंट जानेंगे समाज की जागरूकता में वृद्धि। मीडिया लोगों के मनोभावों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल शोषण के प्रति मीडिया लोगों का ध्यान आकर्षित करती है तथा सामाजिक जागरूकता के विकास में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया रचनात्मक कार्यों के लिए भी कैसे उपयोग की जाती है इसका प्रभाव को समझना चाहिए। मीडिया को बच्चों, युवाओं एवं उनके परिवारों के लिए कानूनी अनिवार्य उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला चौथा पॉइंट आता है धार्मिक विश्वासों एवं संस्थागत मानकों का मॉडल बनाना। मीडिया धार्मिक विश्वासों एवं संस्थागत मानकों का मॉडल प्रस्तुत करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि मीडिया की इस संबंध में महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका है। अगला पॉइंट अब हम लोग जानेंगे वर्तमान मुद्दों का प्रचार। विश्व में बहुत लोग सोचते हैं कि मीडिया क्या है, विशेष रूप से वे क्षेत्र जिनका प्रत्यक्ष अनुभव या ज्ञान से संपर्क नहीं है। उन दर्शकों को ज्ञान या अनुभव प्रदान करने की अहम भूमिका निभाती है। अब हम लोग जानेंगे लिंग भूमिकाओं के सुदृढ़ीकरण में मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ मीडिया इन रिफोर्सिंग जेंडर रोल्स। इसमें हम लोग सबसे नंबर 1 पर जानेंगे महिलाओं की परंपरागत सोच और भूमिका में परिवर्तन लाना। महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं घरों तक ही सीमित है। घरेलू कार्यों को ही उनके अस्तित्व के साथ जोड़कर देखा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है महिलाओं और पुरुषों की समस्याओं को उजागर करना। समाज के दर्पण का भूमिका निभाते हुए मीडिया महिलाओं और पुरुषों की समस्याओं को उजागर करता है। तीसरा पॉइंट आता है सरकार के प्रयासों की आलोचना एवं अपेक्षाओं से अवगत कराना। मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करती है। चौथा पॉइंट हमारा आता है लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में अहम भूमिका। मीडिया लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समाज के द्वारा परंपरा और मूल्यों के रूप में महिलाओं की भूमिका को परंपरागत ढांचे में व्यवस्थित करने पर मीडिया सवाल खड़े करता रहता है और महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की मांग को समाज और सरकार के सामने रखता है। महिलाओं के समर्थन में मीडिया नए बदलाव आधुनिकता के दौर में महिलाओं की तर्कसंगत भूमिका को बनाता है। अगला पॉइंट हमारा है 5वां विश्व स्तर पर लैंगिक भूमिकाओं को प्रसारित करना। विश्व भर में महिलाओं की स्थिति कैसी है, विकसित देशों में महिलाओं की भूमिका और उनके जीवन शैली को मीडिया हमारे समाज में प्रवेशित करके महिलाओं को जागरूक बनाने का काम भी करती है। विश्व में महिलाएं स्वतंत्रता की जिस विचारधारा को अपनाती हैं उसे मीडिया अपनी खबरों के माध्यम से प्रचारित करके समाज की आधुनिकता को विकसित करता है। छठा पॉइंट हमारा आता है नई पीढ़ी के विचारों में परिवर्तन लाना। नई पीढ़ी के विचारों में परिवर्तन करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लैंगिक रूढ़िवादिता को यदि बार बार दिखाया जाए तो नई पीढ़ी भी उस भूमिका को स्वीकार करने लगती है, लेकिन इस लैंगिक रूढ़िवादिता के विरुद्ध वाली भूमिका को यदि दिखाया जाए तो नई पीढ़ी की मानसिकता को बदला जा सकता है। अगला पॉइंट आया हमारा अन्य भूमिकाएं। जनसंचार माध्यम से महिलाओं की सकारात्मक छवि को प्रस्तुत करके लिंग भूमिकाओं के सुदृढ़ीकरण करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। महिलाओं को केवल लैंगिक वस्तु के रूप में माना जाता था, परंतु मीडिया के द्वारा उनकी भूमिका को सक्रिय कार्यकर्ता एवं नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रदर्शित करके लिंग भूमिकाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। समाज द्वारा महिलाओं को गौण स्थान प्राप्त था, लेकिन विभिन्न प्रकार के जनसंचार के माध्यम द्वारा महिलाओं को मुख्य पात्र के रूप में दिखाया जाता है, जिससे समाज पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस लैंगिक
सुदृढ़ीकरण में मीडिया की मुख्य भूमिका है। समाज में पुरुषों और स्त्रियों के व्यावसायिक स्थिति को स्पष्ट रूप से असमानता है। इसे कम करने के लिए मीडिया अपने कार्यक्रमों, पत्र पत्रिकाओं आदि में महिला पुरुषों का समान अधिकारों एवं समान व्यवसाय चयन करने की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। इसके परिणाम स्वरूप समाज में समान व्यावसायिक स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार मीडिया व्यवसाय के क्षेत्र में समानता लाने के लिए तथा लैंगिक भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर रहा है। प्राचीन काल में स्त्रियों को अबला कहकर कमजोर प्राणी के रूप में समझा जाता था। वह पिता, पति, परिवार पर आश्रित रहने वाली माना जाता था। परंतु वर्तमान समय में मीडिया के प्रचार प्रसार द्वारा अनेक कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं को पायलट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सिविल आदि उच्च पदों पर दिखाकर महिलाओं में शक्ति, उत्साह एवं बुद्धि का संचार किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं सशक्त होकर उच्च पदों पर अपनी पहचान बना रही हैं। इस प्रकार लिंग भूमिका को सुदृढ़ करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों, राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों में पुरुषों के समान महिलाओं के पदकों का उत्साहपूर्वक अर्जन समाचार पत्रों, रेडियो, टीवी और इंटरनेट आदि के द्वारा प्रस्तुत करके गरीब, अशिक्षित एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए मीडिया प्रोत्साहित कर रहा है। लिंग भूमिकाओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञापनों का प्रयोग किया जा रहा है। समाज में फैली हुई लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने के लिए मीडिया अपने कार्यक्रमों के द्वारा महिला पुरुषों में समानता लाने का भरसक प्रयास कर रही है। वर्तमान समय में मीडिया के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि समाज में समानता की भावना व्याप्त हो। इस प्रकार मीडिया का लिंग भूमिका के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। जन संचार माध्यमों के द्वारा महिलाओं एवं पुरुषों की जिस प्रकार की भूमिका व्यक्त की जा रही है उससे समाज भी प्रभावित हो रहा है तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिल रहा है। पुरुषों को मीडिया के द्वारा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि महिलाएं केवल भोग की वस्तु नहीं हैं, वह किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की माँ होती हैं। इसलिए स्त्री पुरुषों को मिलकर सहयोगात्मक रूप से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। इस प्रकार की मीडिया लिंग भूमिका को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता की भावना को कम करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मीडिया की सोच को प्रभावित करके लोगों के विचारों एवं भावनाओं में परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं। लिंग भूमिकाओं को सुदृढ़ करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं को अक्सर पोषण, कोमल, सहकारी, दूसरों के प्रति संवेदनशील रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि पुरुषों को तार्किक, प्रतिस्पर्धी, स्वतंत्र, मुठार, वित्तीय सेवा प्रदाता, व्यापार में कुशल एवं महिलाओं के प्रमुख के रूप में चित्रित किया जाता है। मीडिया में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक नकारात्मक प्रतिनिधित्व करने के रूप में दिखाया जाता है तथा पुरुषों को कठिन कार्यकर्ता, मनोरंजक, निर्देशक एवं शारीरिक रूप से आक्रामक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी तरफ महिलाओं को दिलकश, तेज, विनम्र, निष्क्रिय एवं कमजोर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है। महिलाओं की परंपरागत भूमिकाएं केवल परिवार तक ही सीमित हैं और वह घर के कार्यों में ही अपना संपूर्ण जीवन निभा देती हैं। इस परंपरागत
भूमिका को बदलने के लिए हमारी जो मीडिया है यानी कि प्रिंट मीडिया भी अपने स्तंभों और लेखन कार्य के द्वारा महिलाओं में जागरूकता फैला रही है और वो इस तरह का प्रयास भी कर रही है। इसमें आलबर्ग और जैनसन ने एक परिभाषा दी है कि लैंगिकता को परिभाषित और निश्चित करने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। समाज के दर्पण की भूमिका निभाते हुए मीडिया महिलाओं और पुरुषों की समस्याओं को भी उजागर करती है। साथ ही साथ इस प्रकार के समाज में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको कवरेज में शामिल भी करके उनको खबर बनाकर दिखाने का कार्य भी करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।